तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्रियांशु चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं भी अच्छी हूँ। और राम राम भाई सारे में और भाई बहन है सारे में। ठीक है, मम्मी बना रही है हमारे लिए गोभी के परांठे। बना रही है आज हमारे लिए मम्मी। और आज मम्मी जाएगी सोनीपत। हाँ, क्योंकि इसकी बुआ के दिन रह गए बहुत कम, तो उनका जो जो सामान है सारा शॉपिंग दिन कम रह गया, मतलब यहाँ पे रहने के दिन, मतलब यहाँ पे जाके मैं अरे उस सेंस में नहीं होती मैं। अब उनके जाके मैं जितने दिन उन करने थे ना, मैं घटने लग रहे हैं। तो उनको जैसे मतलब सूट वगैरह भी लाना है, सिल जाएगा। इतना तो टाइम चाहिए ना, अच्छे से सिल जाए। और जो भी कुछ लाना हम वो सारी चीजें ले आई। तो मम्मी हमसे पूछ तुम्हारे लिए क्या लेके आने? बर्गर लाए हैं या समोसा? और भाई इसकी आंटी के घर से आएंगे, उनके लिए भी कपड़े लत्ते लेके आने हैं। तो आज जाएंगे हम शॉपिंग पर। और इसके पापा को मनाने की कोशिश करूंगी। अगर चल पड़ेंगे तो इसकी आंटी की पट्टी भी उतरवानी है, तो वहाँ भी स्टिचेस चेक कराने चले जाएंगे। कई काम एक साथ करने की सोच रही हूँ, ताकि कल फिर मेरे दोबारा चक्कर ना लगे। क्योंकि कल फिर डालेंगे गूंद दीदी के साथ, क्योंकि दीदी तो अकेले तो नहीं होगा गाइस, वो तो करवाना ही पड़ेगा। और तो गूंद वगैरह डाल देंगे, क्योंकि फिर पीलिया वाले कभी भी आएंगे, तो इसीलिए पहले अपनी तैयारी कर लेते हैं। हमने यही सोचा है, क्योंकि वे अमावस्या से पहले आएंगे। तो अभी डिसाइड तो नहीं है कब आएंगे, लेकिन फिर भी हम तो अपनी तैयारी पूरी कर ले, तो इसीलिए हम लगे हुए हैं। और अभी भी थोड़े दिन के लिए वहीं पर है। तो फिर अनवी भी आ जाएगी, तो फिर मैं तो कोई निकल नहीं पाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये सारे काम निपटा देती हूँ। तो आज मम्मी जाएगी सोनीपत, और आज भी शेड्यूल मम्मी का बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। जैसे कल रात मम्मी का शेड्यूल बिजी है मम्मी। कुछ अच्छा होगा तो मार्केट में आपको भी दिखाऊंगी मैं कहाँ जाती हूँ, क्या शॉपिंग करूंगी। ठीक है, इतना ज्यादा क्रेज है शॉपिंग का, तो खैर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं देते इस चीज के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर। तो चलिए गाइज, अभी हम जा रहे हैं स्कूल। जैसा कि देख सकते हो आप, हम रेडी हो चुके हैं। नितेश काम कर रहा है वहाँ पे, कपड़े फोल्ड कर रहा है, तो मैं भी उसकी हेल्प करवा देती हूँ। मिलता है आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए, हम चल पड़े हैं सोनीपत। आज मैं भी जा रही हूँ, और ताऊ वहाँ पे हवा भरवा रहे हैं टायरों में। और भूमि बेचारी डर के बोलते हुए, डर के बात बताते हुए। तो भूमि क्या आज तो आप भी खुश हो रहे हो? आप सोनीपत जा रहे हो? टाइम पास क्यों? आपको खुशी क्यों नहीं हो रही? सच्चाई बताओ। क्योंकि मेरे लिए कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। बारी तो मिल लगी देखा पहले हम बारिया तो से आकर भूमि असल नहीं कदर नहीं रह रही। सोनीपत देख के आऊंगे। आए भूमि, सोनीपत देख के आने की भी खुशी नहीं कर रहा है। इतनी बार देख रखा था सोनीपत, कुछ भी ना देखा है तुमने सोनीपत का? देखते रखा, ये देख रखा हुड़ा बस हुड़ा दुकान लगी रहा करा, उनमें तो बस चीज लेनी है। जब मैं तुमने ले चलू ना, तब मैंने बावड़ी बना के ले आओ। या भी दे, या कितनी अच्छी ना सविता। जब तक सारी चीज लेनी जी आई। तो गाइस आ चुके हैं हम। कहाँ आ चुके हैं मैडम? मार्केट के पास। मार्केट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले किस चीज़ की शॉपिंग करेंगे? सूटे की। तो सबसे पहले खरीदने जा रहे हैं हम सूट। अच्छा, की याद न रहा इतना। हाँ, मेरे भी याद है। अंदर भी हमने चुन हाँ, ले ले मुझे दे दी। मेरे इसी कबूतरी रंग के हैं। आ जा। तो गाइस चुंदड़ी ले ली, चप्पल ले ली, सूट खरीद कर वहाँ रख दिए हैं। और हो गए जो अब देखना है अब क्या लेने हैं। हाँ, वो छोटा मोटा सामान लिया हुआ, तो चल रहे हैं सामान लेने के लिए। आप भी घूम लो मार्केट। जब तक सिर में दर्द सा हो गया गाइस ना, तो कुछ पानी भी नहीं पिया है। किधर चलेंगे तो पानी पीऊँगी। हाँ, फिर लेने बच्चा के सेट है ना, सेट रह गए, पर्ची मोड़ के है, और गूंद गोले का सामान रह गया गाइस। और तो तकरीबन हमने सारी चीज़ ले ली है, बस थोड़ा बहुत सामान रह गया लेना, वो ले लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपसे। तो गाइस देखो, हमने कर ली ऑटो, क्योंकि सामान देखो कितना हो गया था हमारा।
इतना सारा सामान हो गया था, फिर हमने ई रिक्शा ही कर ली ताकि घर के बाहर तक छोड़ा हुआ है। बीच में हमने कुछ शूट ना करा, क्योंकि क्या शूट करते तो शॉपिंग करा है या शूट करा, थोड़ी परेशानी सी हो जावा है इस मारे। गाइस हम आ चुके हैं गाँव में, घुसने वाले हैं, ई रिक्शा में आए हैं, है ना मंजू? इस साइड है। हेलो सामान बहुत सारा सामान खरीद कर ले आए, शॉपिंग कर कर ले आए हैं। कुछ चीज़ें तो हम भूल गए, फिर वापस जाकर एक जो सामान को लेकर बैठ गई, फिर एक जनी जाकर जो जो भूल थे वो सारा शॉपिंग करी, आज जल्दी जल्दी लेकर आए। और फिर उसके बाद हमने सोची, फिर हमने ई रिक्शा कर दी कि है ना भाई, ऑटो में ना बहुत वजन हो गया था, कैसे लेकर जाते हैं आपको बताइए कि गाँव से यहाँ रोड पर जाऊँ तो छोड़ते हैं कम से कम 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है, वहाँ लेके जाना सामान को हम परेशान हो जाते। तो हमने पहले ये डिसाइड कर लिया कि भी ऑटो कर लेंगे। और हमने सोची, इतना सामान लेने की सोची तो नहीं थी, सोचा था उस इसका काम, लेकिन देखो हमने सोची कपड़े का लेने आए तो कपड़े का काम निपटा ही लेते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर भागना पड़ेगा। आज थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम हो चुका है 3:30 का, बच्चे भी आ गए होंगे। हाँ 3:30 वो आ जाते हैं, उधर से बच्चे आएंगे और इधर से हम जाएंगे, ऐसा शुरू होगा दिखना। तो गाइस मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद, क्योंकि ना बहुत सिर में दर्द हो गया है, बाहर निकलना तो ये मान लो सिर दर्द है बिल्कुल। आफत का काम है शॉपिंग करना, तो और आप शॉपिंग देखोगे ना तो सच इतना सामान भरा हुआ है कि वैसे तो हम लेके ही कैसे आते। ये इसको रास्ता बताती चल रही है रिक्शा वाले को। तो अब वहाँ जाने के बाद, घर जाने के बाद मिलते हैं आप सबसे। शॉर्टकट हो जाए तेरा, अड़क है। हाँ ले ले, शॉर्टकट हो जाए तेरा, कति आसानी से। हाँ ले चल, अड़े का कर ले, अड़ा गली है। हाँ इसमें हाँ, इस गली में का सीधा, इसमें का सीधा काट दे। मंजू आज इसको गाइडेंस देती चल रही है रिक्शा वाले को, करवाओगी सीधा चलेंगे। उछालती गिर जाएगी, बच गया मैं तो, उछलते चलेंगे। देखा मजा सा जगह सीधे घर पहुंचेंगे। अब घर जाने के बाद आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो वैसे देखिए घर पे पहुंच चुके हैं, और जैसे ही मम्मी यार पहुंचे, हम वहाँ से आ रहे थे और मम्मी और रुके, हम ऐसे कह रहे हैं हेलो गाइस। तो अब मम्मी यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाएंगी, पानी वगैरह पियेंगी, चाय वगैरह पियेंगी। बस चाय पी के अपने घर लेंगे चलते, घर वालेंगे चलते, ठीक है है ना। और आंटी यहाँ पे लेटी हुई, आंटी ये सोच रही है क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, आंटी तो आराम से लौटी, आंटी तो आराम से लौटी है। आज तो कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, झटका लग गया पता ना झटका ना हुए हो रहा है, वो वैसे बैठे बैठे हो गया, हो जाओगे थोड़ी सी देर में, ठीक है। बात है। स्कूल में दिन कैसा गया? अच्छा था आज का दिन, ठीक था, ठीक है। तो गाइस देखिए अभी शाम का टाइम हो चुका है, और आप भी सोच रहे होंगे अभी तक इन्होंने हमको कुछ दिखाया ही नहीं, क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए। तो गाइस अभी हम आपको कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं बताती हूँ अच्छे से। देखो गाइज, अपना सामान अब मैं खुद जो कुछ लाऊं अपने घर में लाऊं, वो तो आपके साथ शेयर करना मेरा बनता है कि भाई वो चीज़ें देखो कि हम दिखाते, वो हमारी पर्सनल चॉइस हो जाती है। देखो भाई हमारी पर्सनल चॉइस है कि मैं आपको सब कुछ दिखाऊं कि मैं क्या लेने गई थी, क्या लाई, कैसा लाई, कुछ रहने भी दे, कुछ दिखा दे। हाँ तो फिर ये हो जाता है, ठीक है। और लेकिन जैसे कि अब आज मैं लेने गई थी, इसकी बुआ जी के लिए कुछ सामान था, कुछ इसके अंकल का था, कुछ आंटी के लिए, भाई जो भी कुछ था वहाँ का सामान था। तो देखो भाई ऐसे किसी की पर्सनल चीज़ें दिखाना अच्छी नहीं लगती, तो प्राइवेसी हर किसी की होती है भाई, हर किसी का अपना वो होता है। अब हम इस लाइन में आ गए हैं तो मतलब ये है कि ये हम नहीं चाहते कि भाई किसी को भी ये लगे कि भाई सबका ही सब कुछ दिखा रहे, नहीं। तो प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए किसी की भी, क्यों ना हो। और ऐसा नहीं है उन्हीं का सामान तो हमारा भी आया है, लेकिन ये है कि मैं भी लाई हूँ जो मैं अपनी इच्छा के अनुसार भाई इनकी बुआ जी को दूंगी, या जैसे अन्वी के नाम से जो भी दान
तो फिर वो आने जाने हैं तो इसलिए अभी दिखा नहीं रहे हम। तो अभी ये है कि जब मैं दूंगी तब आपको डेफिनेटली वो दिखाऊंगी, बिल्कुल 100% मैं दिखाऊंगी आपको। क्योंकि अभी फिक्स नहीं है कि हम किसे क्या देंगे क्या नहीं कि देंगे। नहीं मतलब फिक्स भी नहीं है और फिक्स भी है, तो मैंने सोचा है कि जब मैं दूंगी ना तभी दिखाऊंगी कि मैं क्या दे रही हूँ क्या नहीं दे रही हूँ, और तब आप देख के बताना कि भाई मैंने कैसा क्या दिया है, अच्छा दिया बुरा दिया। भाई अपनी ओर से देखो सभी अच्छा ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो देते हैं। और अगर मतलब वो हो गया तो फिर वहाँ से भी दिखाएंगे भाई हमने इसकी बुआ को क्या क्या दिया है, कितना दिया है, क्या नहीं दिया है। तो अगर उन्हें ठीक लगा तो इनकी आंटी को ठीक लगा तो दिखाएंगे, नहीं तो वो वहाँ का हम कुछ नहीं दिखाएंगे। हम जो हम पर्सनल दिखाएंगे, क्योंकि देखो ये काम है, हमारा काम है कि भाई हम जो भी बात कर रहे हैं आपसे शेयर कर रहे हैं, ये हमारा एक काम है। तो हम अपनी चीज़ें ही आप तक दिखा सकते हैं, कितना दिखाना कितना नहीं वो हमारे ऊपर ही रहता है कि भाई हमें कितना दिखाना चाहिए कितना नहीं दिखाना चाहिए। तो गाइस वैसे झलक तो दिखा दे, देखो ये सूट वगैरह रखे हैं। और ये मतवाना कम से है, वो पीछे पन्नी हो गई पीछे हाँ। और उस पन्नी के अंदर भी है, और मतलब है मतलब इतने भी नहीं कह रहे कि इतने बैक ज्यादा कैमरा सूट से दिखा दो। इतने ज्यादा लेकिन बस सूट लेके आए इसके हैं। त्योहार के लिए ही लाए हैं, क्योंकि हाँ। गाइस अब वही बात है, घर पे तो किसके पास कितना होता है, और घर पे रखे और चीज हम ना तो हम पहनते भाई जो पुराना वो हो जाता है, तो हम किसी को दे भी तो ऐसा दे। हम मेरा मानना ये है कि कम दो लेकिन अच्छा दो, ताकि अगले को भी अच्छा लगे। क्योंकि देखो सस्ती भी कह सकते हैं, कई बार ये होता है रेट कम हो लेकिन चीज़ अच्छी हो। अच्छी चीज़ दोगे तो फिर वो अगला भी सिलवा के पहनने या किसी को देने में भी अच्छा लगे। अब हल्की चीज़ तो कोई भी नहीं देता किसी को भी। तो जैसा मेरा ब्योन था बोलूँगी गाइस, मैंने कोशिश की है कि भाई मैं दे पाऊँ, और तो इसीलिए अब जब इसकी बुआ जी जाएंगी ना तब मैं उनको दूंगी, तब आपको दिखाऊंगी कि मैं उनको क्या दूंगी क्या नहीं दूंगी, जिसा मेरा भाई वो होगा उस समय। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। भी कभी गला बैठ गया, 2 दिन हो गए इधर उधर भागने में, बिल्कुल मेरा तो गला ही कल वहाँ पे स्कूल में गई थी मम्मी, पर्सनल टेंशन भी चल रही थी, तो बिल्कुल सिर भी बहुत दिन से दुख रहा था। और टेंशन ये हो जाती है ना, जैसे देखो वो बीमार हो गई थी, गुड़िया अनवी बीमार हो चुकी थी बिल्कुल, तो टेंशन हो जाती है में। और कुछ डॉक्टर ने इतना डरा दिया था गाइस, ये पता कह रहे हैं ना, बहुत बनाते हैं ये कह रहे हैं कि उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा। देखो हमारे साथ पता क्या हुआ है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि अनवी की उसमें क्या हुआ था। अनवी का कुछ 20 ml कुछ मतलब पी लिया आया था, वे अपने उससे बताए थे मैम क्या था कि भाई इसमें तो दिमाग में ये हो जाता वो हो जाता है, इतना बढ़ गया। हम इतने डरा दिए सच में, आप कि इसके यहाँ दिमाग कमजोर हो जाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगी, पागल हो जाएगी हो जाएगी। इस तरीके से मतलब डॉक्टर इतना बेवकूफ़ बना देते हैं ना, पेरेंट्स को ऐसा डरा देते हैं कि है ना पेरेंट्स भाग लेते हैं, लेकिन ये बच्चे को जेन्युइन बात नहीं बताते हैं। ठीक है ना, ये तसल्ली देते हैं कि भाई ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सोचा कि भाई 4-5 दिन रखनी पड़ेगी, ये रखनी पड़ेगी, तो हमने तुरंत अनवी को एडमिट करा दिया, लाइट में डलवा दिया, भाई शीशे में डलवा दिया उसको। फिर हम यहाँ पर आए तो जैसे कि पड़ोस में सभी पूछते हैं कि भाई कैसी है, क्या हुआ आपकी लड़की को। तो किसी दीदी ने मेरे से पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे तो घर में उनके भी छोटा बेबी था, और मेरे को पता ही था कि 1 साल पहले उनको भी पी लिया हुआ था। तो मैंने भी उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे गुड़िया को मेरी को ये हो गया, तो उन्होंने बताया कि हमारे का तो इतना था, हमें भी ऐसे ही डरा दिया था, लेकिन हमने वहाँ नहीं रखा, हम तो घर पे ले आए थे। और उसी डॉक्टर के पास और उसके पास कि है ना उन्होंने दवाई दे दी थी, और हमारा तो घर पे ही ठीक हो गया था। लेकिन हमने ये वाले बल्ब जलाए थे, उसमें रखी थी वो गुड़िया, वो लड़का, तो वो ठीक हो गया था। फिर हमारे दिल को और बोले हमको भी ये बोला था, फिर हमारे दिल को ये तसल्ली मिली, इसके पापा को भी एक वो मेरे को तो बोले थे, मैं तो रोने लगी थी जब डॉक्टर ने वहाँ पे ये बोला, तो वो मेरे को डांट रहे थे बिल्कुल। लेकिन शाम को इसके पापा को जब मैंने ये बात बताई, तब इसके पापा बोले भगवान के सामने हाथ जोड़े और बोले कि है ना मेरे को भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि भगवान और जो भी कुछ हो जाए, लेकिन बच्चे ठीक रहने चाहिए। तो देखो आदमी तो जाहिर भी नहीं करते, लेकिन लेडीज़ तो ये है कि रोने लग जाए या कुछ भी है जाहिर कर देती है। लेकिन जो
जैसे इसके पापा थे उन्होंने वे तो जाहिर भी नहीं कर पाए। ये डॉक्टर इतना बेवकूफ़ काटते हैं ना कि मान लो इन्हें पैसे से मतलब होता है, ये नहीं देख रहे कि पेरेंट्स की क्या फीलिंग है। उसका 20 था ना, जैसे 20 जो भी था तो और 15 पूरा नॉर्मल खर्चा होता था, है, और हाँ। उस 15 और नॉर्मल हमको होता है। बोल रहे थे 15 पे होगा तो हम आपको घर भेज देंगे। और ठीक जब है? हमने वो और निकलवाया हमारे ना, उसका 20 2 पे या था। 3 था जब। और पता क्या किया, फिर मैंने उनसे बात करी तो वो बोले, जब फिर हमें ये हुआ कि उनका बेबी तो घर पे ही ठीक हो गया और हमारा तो उसमें लाइट में भी है। फिर हमने अगले दिन, जैसे मतलब आज मैं एडमिट करवा गई, अगले दिन सुबह मैं चली गई तो मैंने बेबी को देखा, मतलब मेरे को लग रहा है बिल्कुल ठीक है हमारा बेबी, बिल्कुल उसकी जैसे आँख उसकी भी और येलो सब कुछ ठीक हो गया। येलो थे ना उसके आइज, तो वो हाँ, नहीं था। और उससे भी पता लग रहा था, वे लापरवाही भी करने लगे थे। जैसे मतलब हमको दे के चले जाए, 1 घंटे तक लेके ही ना जाए, फिर हम बार बार जाके बोल रहे कि इसको उसमें रखो लाइट्स में, क्योंकि बार बार आप हमारे पास ही इसको छोड़ के चले जाते हो तो फिर इसको क्या फ़ायदा होगा। और पहले दिन बोल रहे थे 3-4 घंटे से पहले उसको निकाल के भी नहीं ला रहे थे कि है ना इसको भाई लाइट की इतनी जरूरत। हाँ, पहले दिन चलो उसमें उन्होंने लाइट, लेकिन दूसरे फिर हमने ना डॉक्टर को बोला कि है ना, बोले 2 दिन बाद इसका टेस्ट करवाएंगे। तब भी हमको बोल रहे थे कि 2 दिन बाद टेस्ट करवाएंगे, तो इसके पापा बोले नहीं 2 दिन बाद ही करवा लेंगे, कभी ज़्यादा दिक्कत हो, छोटी सी तो गुड़िया है, इतना ब्लड लेते हैं, इतना पेन होगा अगर बार बार वो करवाओगे तो। फिर लेकिन मेरे माइंड में क्या आ गया था, बिल्कुल 100% की बेबी बिल्कुल ठीक है और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि नहीं, हमें तो आज ही नेक्स्ट, जैसे कल एडमिट करवाया तो आज तो हमने पूरा दिन रखा कि नहीं ठीक हो जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट डे तीसरे दिन मैंने उनको बोला नहीं, हमें तो टेस्ट करवाना है सर, और है ना इसके दादाजी ने कल इसके लिए पूजा रखी है और हमें तो बेबी को घर लेके ही जाना है, हम तो छुट्टी करवा के ही ले जाएंगे, अगर प्रॉब्लम होगी तो हम कल फिर ले आएंगे। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला नहीं अभी तो 2 दिन और ज़रूरत है इसको, 2 दिन और बोल रहे थे। लेकिन मैंने बोला मैं नहीं, आप एक बार टेस्ट करवा लो, फिर अगर टेस्ट में जो आएगा देखे जाए। 11 बजे गाइस वो टेस्ट करने के लिए मतलब बेबी का ब्लड ले लिया था उन्होंने, और हम बेबी की छुट्टी करवा के लाए हैं 4 बजे। आप ये लगा लो तो 4 बजे तक जब भी बेबी का मान लो 5 उस पे आया हुआ था तो वो हमें 15 पे छुट्टी देने के लिए बोल रहे थे। तब डॉक्टर ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं, मैं तब ये हमें ये यकीन हो गया, मान लो हम 2 दिन और रखते, वो तो बेबी को और कुछ नहीं कर रहे थे, अंदर लाइट से भी हटा दिया था, क्योंकि मैंने खुद जाके देखा। मैंने उनको बोला भी कि आप लाइट भी नहीं लगा रहे, पहले तो जैसे गुड़िया को लाते थे तो गर्म, बिल्कुल गर्म आ रही थी वो और लाल हो जा रही थी, क्योंकि वो लाइट जल रही थी उसके ऊपर। तो नाप ये लगा लो, गर्म वो लगेगा तो बच्चा तो लाल हो ही जाएगा, लेकिन फिर वो बिल्कुल ठंडी। तो हम बार बार उनको बोल रहे कि आप लाइट नहीं लगा रहे, क्या हो रहा है। तो इतना बेवकूफ़ बनाते हैं ये डॉक्टर कि इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, इनको अपने पैसे, मतलब हमारा बेबी ठीक था, अगर मैं उस दिन टेस्ट नहीं करवाती तो वो 2 दिन और रखते, वो भी खाली पैसे बनाने के लिए। देखो हमारे से कोई भी हॉस्पिटल में रहता है, दूसरा आदमी भी बीमार हो जाता है, एक अपना घर छोड़ के वहाँ पड़े हैं, ना नहाना है, ना धोना है, ना खाना है ढंग से, तो ऐसे मेंटली हम भी बीमार हो जाएंगे। तो यही है कि भाई हम तो, हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा। ये डॉक्टरों के ना, ये डॉक्टर में हमारे उसमें तो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं, इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि पूछो मत। तो चलिए गाइस, आपने मेरी राम खाड़ीपुर से, बल्कि 2 दिन हम इस चीज़ से टेंशन रहे कि हम 2 दिन और छुट्टी नहीं करवाते डॉक्टर की, यही सोच के अगर मैं ना बोलती कि टेस्ट करा लो तो ये मान लो वो तो 2 दिन तो और बोल ही नहीं रहे थे टेस्ट करवाने के, 5वें दिन बोल रहे थे टेस्ट करवाने के। तो 10 उनको तो क्या था, 10,000 डेली के मिल ही रहे थे, उनको तो अपना मजा था अपने पैसे बनाने के चक्कर में। ये भी नहीं कि माँ से बच्चा दूर है, वो कितना टेंशन में रह रही है, भाई बार बार आपको देके जा रही है, फिर दूध पिलाने के लिए लेके जा रही हैं। उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, अपने पैसे से मतलब है। किसी का भाई कुछ होता रहो, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, मतलब बना रखे आपने ये सिस्टम, लेकिन जरूरतमंद के लिए ही होना चाहिए, बस जरूरतमंद के लिए होना चाहिए और बस। हाँ, तो ये थोड़ा ना कि भाई बेवकूफ बनाओ। हाँ। ऐसा पूरा एक्सपीरियंस रहा गाइस। मम्मी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो हमारा तो हॉस्पिटल और डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा यार सबका। हाँ, तो चलिए, तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस सतर्क रहना बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप लापरवाही करोगे ना, आप बेवकूफ बनोगे तो दूसरा आपको बहुत ज्यादा बनाएगा। फोन ही आ गया। तो गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।